दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सोनम वांगचुक के अनशन को अब बड़ा राजनीतिक समर्थन मिल गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव खुद जंतर मंतर पहुंची, सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी ने खुलकर अपना समर्थन जताया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कई सांसदों और नेताओं के साथ आंदोलन स्थल पहुंची। उन्होंने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनकी सेहत का हाल जाना और अनशन समाप्त करने की अपील की। हालांकि सोनम वांगचुक अपने संकल्प पर कायम रहे। उन्होंने संकेत दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस प्रगति नहीं होती, उनका अनशन जारी रहेगा। डिंपल यादव के साथ सांसद धर्मेंद्र यादव, महिबुल्लाह नदवी सहित कई नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने छात्रों, युवाओं, रोजगार और परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दे पर आंदोलनकारियों से चर्चा की। वहीं मंच से संबोधित करते हुए धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी इस संघर्ष के साथ खड़ी है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जता चुके हैं। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई पर टिकी, जब जन आंदोलनकारी जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने की तैयारी में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन को कितना व्यापक राजनीतिक समर्थन मिलता है और आगे इसकी दिशा क्या होती है। सोनम वांगचुक का आंदोलन अब केवल एक धरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति का भी अहम मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और इससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर भी सभी की नजरें रहेंगी। सबसे पहले तो आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित है, बहुत जानी मानी हस्ती है सोनम वांगचुक जी। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन उस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन उन सभी 6 जन जो आज बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमाद जी और सभी अन्य छात्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोक्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वो अपनी बात खुल के रख सके। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था? और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहां पर लिखा गया कांग्रेस जनता पार्टी इज बैक। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप
यहाँ पिछले 19 दिन से तो है बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है।